Hello and welcome to my dear friends. Today we will study about Eupatorium perfoliatum. Eupatorium perfoliatum, its common name is bone seed and it belongs from vegetable kingdom, and it's a family is compositive family, and it starts from characteristic mental symptoms. What are the mental symptoms? Morning, groaning with chill and restlessness, nervous with heat, fear of losing reason, delusion that she will go insane or going out of his mind, homesickness, nostalgia, desire to go home. पेशेंट के अंदर चिल वाली फीलिंग है, वो ठंडा महसूस करेगा, उसके साथ साथ उसको रेस्टलेसनेस है, बेचैनी फीलिंग हो रही है, और वो इंसान डेल्यूजन लगता है कि वो पागल हो जाएगी, इंसान सी विल गो इंसान। इसके साथ क्या है? होम सिकनेस, उसे घर जाने की डिजायर होती रहती है, डिजायर टू गो होम। Next, characteristic physical guiding symptoms: febrile illness like malaria, influenza in mathematic districts, marshy areas and river banks. नदी के किनारे जाने के बाद मार्सी डिस्ट्रिक्ट्स में मलेरिया हो गया या कोई भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसमें यूपेटोरियम परफोलिएटम को सोच सकते हैं। Violent taking, bone breaking pains, cannot lie in bed, moans and cries with pains. Muscles of chest, back and limbs feel bruised, sore, achy after febrile illness like malaria and influenza. इसका पेन कैसा होता है? बोन ब्रेकिंग पेन्स, जैसा कॉमन नेम है इसका बोन सेट। तो जब भी दर्द हो हड्डी में, पूरा लगता है कि हड्डी टूटने जैसी दर्द होती है और वो रेस्टलेसनेस फील करता है, बेड में रह शांत से बैठ नहीं सकता है यूपेटोरियम का पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी रेस्टलेस, कैन नॉट कीप स्टिल ऑल्दो देयर इज अ ग्रेट डिजायर टू डू सो एंड इज नॉट एमेलोरेटेड बाय मोशन। पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, वो स्थिर से बैठ नहीं सकता है, ऐसा करना चाहता है लेकिन उससे उसे एमेलोरेशन नहीं होता है, मोशन से एमेलोरेशन नहीं होता है। मार्क्ड पीरियोडिसिटी है ना। और कौन कौन सी मेडिसिन है? आर्सेनिक, चाइना, सेड्रोन। मे हेल्प रिलीव पेन इन एक्यूट फ्रैक्चर, एक्यूट फ्रैक्चर के पेन में ये रिलीफ देता है। और कौन सी मेडिसिन है? सिम्फाइटम, ब्रानिया, अर्निका, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। ठीक है, तो ये सब मेन मेडिसिन है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स: हेड थ्रोबिंग पेन, प्रेशर एज इफ ए केप ऑफ लीड प्रेस्ड ओवर द होल स्कल, वर्टिगो, सेंसेशन ऑफ फॉलिंग टू द लेफ्ट, vomiting of bile, top and back of head painful, soreness of eyeballs, periodical headache every third and seventh day, occipital pain after lying down with sense of weight। हेड में कैसा पेन होता है? पेन का कैरेक्टर कैसा रहेगा? थ्रोबिंग पेन, पेन है थ्रोबिंग टाइप का, और वो लेफ्ट साइड है ना, उसको वर्टिगो के साथ फीलिंग होती है कि वो लेफ्ट साइड की ओर गिर जाएगा, उसको वॉमिटिंग भी होती है बाइल की, है ना। और सोरनेस ऑफ आईबॉल्स, आईबॉल्स में सोरनेस जैसी फीलिंग होती है। पीरियडिकल हेडेक एवरी थर्ड एंड सेवन डे, हर तीसरे और सातवें दिन उसे हेडेक होती है। हेडेक मेनली ऑक्सीपिटल रीजन में होगी, जो ज़्यादातर लेटने के बाद होगा, और उसको फीलिंग आएगी वेट, सेंस ऑफ वेट, हैवीनेस फीलिंग आती है। माउथ क्रेक्स एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, येलो कोटेड टंग, थर्स्ट, उसका कॉर्नर्स ऑफ माउथ क्रेक हो जाता है, येलो कोटेड टंग होती है, और थर्स्टी पेशेंट है। स्टोमक टंग येलो, टेस्ट बीटर, hepatic region sore, great thirst, vomiting and purging of bile of green liquid several quarts at a time, vomiting preceded by thirst, hiccup, avoids tight clothing। टंग येलो है, टेस्ट मुंह का स्वाद उसे तीता तीता फीलिंग हो रहा है, बहुत थर्स्टी पेशेंट है, और वॉमिटिंग होती है उसे बाइल की, ग्रीन लिक्विड सेवरल क्वार्ट्स एट अ टाइम, वॉमिटिंग प्रिसीडेड बाय थर्स्ट, वॉमिटिंग के बाद उसे थर्स्ट फीलिंग होती है, हिकअप, हिचकी होगी पेशेंट्स को, टाइट क्लोथिंग अवॉइड्स करता है। स्टूल फ्रीक्वेंट ग्रीन वाटरी क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेटेड एंड अ सोर लीवर। स्टूल कैसा है? ग्रीन है, वाटरी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, और कभी कभी लूज भी स्टूल होता है, विथ सोर लीवर। रिस्पिरेटरी कोराइजा विथ स्नीजिंग, हॉर्सनेस एंड कफ विथ soreness in the chest, must support it. Influenza with great soreness of muscles and bones, chronic loose cough, chest sore,
वर्स एट नाइट, कफ रिलीव्ड बाय गेटिंग ऑन हैंड्स एंड नीज। कफ कैसे इसका रिलीफ होता है? हैंड्स एंड नीज पे बैठने से। ठीक है। नेक्स्ट, फीवर, पर्सपायरेशन रिलीव्स ऑल सिम्टम्स एक्सेप्ट हेडेक। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स कि पर्सपायरेशन से उसका सारा सिम्टम्स एमेलोरेट होगा, सिर्फ हेडेक एमेलोरेट नहीं होता है। चिल बिटवीन 7 एंड 9 AM, मॉर्निंग के टाइम में 7 से 9 के बीच में उसे बहुत ठंड फील होगी। प्रिसीडेड बाय थर्स्ट, उसके बाद उसे थर्स्ट महसूस होगा। विथ ग्रेट सोरनेस एंड एकिंग ऑफ बोन्स, उसके साथ साथ उसे बोन में पेन फीलिंग होने लगेगी। नॉसिया, वॉमिटिंग ऑफ बाइल एट क्लोज ऑफ चिल और हॉट स्टेज, थ्रोबिंग हेडेक, नो चिल इज कमिंग ऑन बिकॉज ही कैन नॉट ड्रिंक इनफ। उससे पता चल जाएगा कि अब चिल आने वाला है, चिल का स्टेज आने वाला है, क्योंकि वो जब उससे और पानी नहीं पिया जाता है तो उससे समझ में आ जाता है कि अब हमारा चिल स्टेज स्टार्ट होगा, पेशेंट समझ जाता है। एकिंग पेन इन बैक, एकिंग इन बोन्स ऑफ extremities with soreness of flesh, aching in arms and wrist, swelling of left great toe, gouty soreness and inflamed nodosities of joints associated with headache, dropsical swelling. पेन कहाँ कहाँ होता है? एकिंग पेन इन बैक में, बोन्स में, एक्सट्रीमिटीज़ में, विथ ग्रेट सोरनेस ऑफ फ्लैश, मसल्स जो होते हैं ना उसमें भी बहुत सोरनेस फीलिंग होती है। एकिंग इन आर्म्स एंड रिस्ट, स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट ग्रेट टो, गॉटी सोरनेस एंड इन्फ्लैम नोडोसिटीज ऑफ जॉइंट्स। इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ उस एसोसिएटेड विथ हेडेक। यूपेटोरियम मेनली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। ब्रानिया इज़ द नियरेस्ट एनालॉग, ब्रानिया के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बट ब्रानिया हैज़ फ्री स्वेट एंड द पेन्स कीप द पेशेंट क्वाइट। ब्रानिया के पेशेंट को जब पेन होता है तो पेशेंट एकदम शांत से बैठेगा, बट इन केस ऑफ यूपेटोरियम परफोलिएटम दैट इज स्कैंटी स्वेट, इन केस ऑफ ब्रानिया देर इज free sweat, but in case of eupatorium there is scanty sweat, but the pain makes the patient restless. In case of eupatorium, pain makes the patient restless, and in case of brania, pain makes the patient quiet. This is the difference between brania and eupatorium pain and sweat stage. ठीक है। Modalities of eupatorium perforatum: cold air aggravates periodicity, 7 to 9 AM every third or seventh day night, and amelioration from vomiting of bile, conversation, lying on face, sweating except in headache. ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नई मेडिसिन के बारे में जानेंगे। बाय बाय।